मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल असफ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती अहल बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि मोमिनीन व मोमिनात ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं भी मुसलसल मजालिस पढ़ता हुआ आया हूँ और उसके बाद भी मजालिस हैं। जो मतालिब आपकी खिदमत में पेश करूँ उन्हें कबूल फरमाइएगा। और मैं आपके अपने और तमाम पढ़ने वालों तमाम सुनने वालों के लिए सिर्फ इतनी दुआ कर सकता हूँ कि जनाब सैयद सज्जाद अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। आप सबका आना जनाब सैयदा कबूल फरमाएँ। हम लोग जितने भी बानियान हैं, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हम लोग असल अज़ादार नहीं हैं, हम तो उनकी सीरत पे चलने वाले हैं। असल अज़ादार तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये उनकी अज़ादारी है। हम ग़ुलाम हैं, खादिम हैं, इस मकतब पे आए हैं। मुझे मालूम है बहुत दूर दूर तक जहाँ से हमारे थे लोग मौजूद थे, यहाँ बैठने की जगह नहीं, बाहर भी लोग खड़े हैं जो मतालिब पेश करूँ। हबीब खुदा की बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है और तमाम मुसलमानों ने इसको इन्हीं अल्फाज से लिखा जिन अल्फाज से मैंने अदा किया। तर्जुमा करूँगा और सुन लीजिएगा। हबीब खुदा फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें। मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा किया है, दोबारा दिक्कत कीजिएगा। कौन फरमा रहे हैं? हबीब खुदा। किनसे मुखातब है? सारी उम्मत से, लेकिन सामने कौन है? सहाबा। करबला का हमेशा हमारे लाहौर का सबसे कदीमी मरकज है और मुझे पता है जहाँ यहाँ जो भी आता है वो सुनने वाला आता है। मुझे आपके हुस्न समात का पूरा अंदाजा, तो अब मेरा कोई जुमला ज़ाहिर नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो सामने मजमा है सहाबा का, खतीब है रसूल खुदा, खतीब रसूल खुदा, मजमा सहाबा का। आप फरमा रहे इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत।
खुदा फरमा रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूं दो गरह कदर चीजें तुम्हारे दरमियान। किससे मुखातब है? सहाबा से। सहाबा से कह रहे हैं तुम्हारे दरमियान दो गरह कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और है। मोहब्बतों का ममनून, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और है, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं ममनून। भाई जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और है। आपकी जबान में सादा करके पेश कर दूं, जिनमें छोड़े जा रहे हैं उन पे इताअत वाजिब है, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनकी इताअत वाजिब है। आए जरा और तीसरे अंदाज से पेश कर दूं, जिनमें छोड़े जा रहे हैं रसूल खुदा, वो कुरान की आयतों के नुज़ूल का इंतजार करते हैं। भाई अगर आपने सोशल मीडिया पे ये वाला जुमला सुन भी लिया हो तो दोबारा सुन लीजिएगा और उसी मोहब्बत से सुनिएगा जैसे पहले सुना हो। अगर फायदा नहीं गिरामी, जिनमें छोड़े जा रहे हैं ना वो सहाबा कौन है? जो आयतों के नुज़ूल का इंतजार करते हैं। सहाबा इंतजार करते थे आयत आए तो हम अमल करें। आयत आई अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, उन्होंने नमाज पढ़ी। आयत आई वआतु ज़कात, उन्होंने ज़कात अदा की। आयत आई वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का हज वाजिब है उन पे जिन पे इस्तिताअत हो। सहाबा हज पे चले गए। आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह से तुमसे गुज़श्ता उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे। उन्होंने रोजे रखे। आयत आई उन्होंने खुम्स निकाला। आयत आई उन्होंने जिहाद किया। अलबत्ता भागने की कोई आयत नहीं आई थी। अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की, आपने इतनी मोहब्बत अता कर दी है। मैं सारे मजमे की दुआएं लेके जाऊंगा। अगला जो जुमला पेश कर रहा हूं, फैजान गिरामी, आयत आई सहाबा ने हिजरत की। आयतें आती रही, वो अमल करते रहे, इंतजार में रहते थे। सहाबा आयतों के नुज़ूल के इंतजार में रहते थे। आयतें नाज़िल हो हम अमल करें, और आयतें अहले बैत के इंतजार में रहती थी। आयतें अहले बैत के इंतजार में रहती थी, ये अमल करे तो हम नाज़िल हो। अली बिस्तर रिसालत पे सोए तो आयत आए। सैयदा ने राह खुदा में रोटियां दी तो आयत आए। अली ने राह खुदा में रुकू की हालत में अंगूठी दी तो आयत आए। अली ने तलवार खींची तो आयत आए। घोड़े पे सवार हुए तो आयत आए। खैबर का दर उखाड़ा। आपकी मोहब्बत होगी। सहाबा आयतों के इंतजार में रहते थे, आयतें अहले बैत के इंतजार में रहती थी। तवज्जो, दुनिया वालों कभी भी अहले बैत से किसी का मुकाबला ना करना, सहाबा का भी मुकाबला ना करना।
नहीं बोला इस जुमले पे, आधा मजमा बोला है। भाई सारी उम्मत रसूल खुदा के गुलाम है या नहीं है? हाँ ना कीजिएगा, अगर ना भी कहेंगे तब भी पूरा नहीं लगेगा। जो कहूँ जहां पे माने वो साथ तस्दीक कीजिएगा। सारी उम्मत है रसूल खुदा के गुलाम, सारे सहाबा रसूल खुदा के गुलाम। ये मेरा अकीदा नहीं, सारे मुसलमानों का अकीदा है। सारे सहाबा रसूल खुदा के गुलाम है या नहीं? सारे सहाबा गुलाम, तो फिर रसूल खुदा मौला। जो नहीं पहुंचे भाई, सारे सहाबा गुलाम। बस इसी मोहब्बत का मैं ममनून हूं, आपकी मोहब्बत का। अच्छा जाने के नाम, सारे सहाबा गुलाम जनाब रसूल खुदा। तारुफ करवाएंगे कौन कौन मौला है, पैगंबर तारुफ करवाएंगे। कभी हाथों पे उठा के तारुफ करवाएंगे, कभी किसी बीबी की ताजीम में खड़े होकर तारुफ करवाएंगे, कभी नवाजों को कांधों पे उठा के बताएंगे कौन मौला। बस भाई मुझे ज़्यादा तफसील में नहीं जाना है, और बहुत इनके खानदान का कंट्रीब्यूशन है लाहौर की अज़ादारी में पेश कर रहा हूँ। रसूल खुदा फरमा रहे हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। अब रोक के जुमला पेश कर रहा हूँ, चलिएगा मेरे साथ। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे भी पूरा एहसास है लोग घंटों से बैठे, और ये अज़ादारी के अय्याम कोई आराम के अय्याम नहीं। मैं भी कोई आराम नहीं कर रहा, मैंने कल रात भी कहा था इस महीने में मुझे आराम नहीं मिलता, लेकिन सुकून बहुत है। तवज्जो फरमाइए ना निगरानी, तो निगरानी, जैसे जैसे तकाज़े थे ना, वैसे वैसे अल्लाह ने अंबिया को मोजज़ात अता किए। जनाब मूसा के दौर में जादू का जोर था, तो उन्हें दो मोजज़ात दिए। यदे बैज़ा, जेब में हाथ डाल के निकालते नूर निकलता था। दूसरा असा जमीन पे फेंकते अजदाह में बदल जाता। जनाब ईसा को दमे ईसा दिया, वो बीमार को हाथ लगाते बीनाई आ जाती, बहरे को हाथ लगाते शगलाई आ जाती, गूंगे को हाथ लगाते गोरियाई आ जाती। बात अगर पहुंचा पाए, जुमला कहना चाहता हूं, ईसा अगर शफा दे तो मुसलमान मान ले, और फख्रे ईसा हुसैन इब्न अयूब, मैं जो जुमला पेश करना चाह रहा हूं वो सुन लीजिए, मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। तो हबीब खुदा जैसे तकाज़े थे वैसे मोजज़ात अल्लाह ने अंबिया को दिए। रसूल खुदा के ज़माने में अरबों को दो बातों पे बड़ा नाज था, एक अपनी ज़बान पे, हम अरब है बाकी अजम, उन्हें अपनी ज़बान पे बड़ा नाज था। दूसरे अपनी तलवार पे बड़ा नाज था, बात बात पे लड़ाई हो जाती थी, तलवार खींच लेते थे, नस्लों में कुछ तो कुछ तार चलता था, और इतनी जंगें होती थी, महीनों जारी रहती थी। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनकी दो बातों पे इन्हें नाज है, मैं इनकी दोनों बातों का आपको जवाब दे रहा हूं, मुआवजा अदा करूंगा, ऐसा ये दोनों का जवाब नहीं ला सकेंगे। इनकी जबान का जवाब कुरान है, इनकी तलवार का जवाब अल्लाह। मेरे हबीब इनकी तलवार का जवाब आली है, इनकी नस्लें जमा हो जाएं। खुदा की कसम अचानक एक जहन में जुमला आया, मैं कहता हूं ये मौला की अता है। किसी ने कहा मौला हसन मुश्तबा से कि भाई सारे मदीने वाले जमा हुए हैं कि ए मौला हसन अपने बाबा से कहिए वो जौ की खुश्क रोटी खाते, उनसे कहीं गोश्त खा ले। ये मजमा
जौ की खुश्क रोटी, वो भी घुटने में मार के तोड़ते हैं, इतनी सख्त हो जाती है। तो सारे के सारे मदीने वाले या कूफे वाले जमा हुए, कहे हसन मुश्तबा मौला अपने बाबा से कहिए हम बकरा भून देते हैं, कहें ऊंट, कहें गाय, जो कहेंगे अली गोश्तबंद ला दे, भेड़ ला दे, भून देते हैं, अली एक दफा गोश्त तो खाएं। इतना सा गोश्त खाते हैं, खुश जौ की रोटी। एक मर्तबा मौला हसन मुश्तबा ने कहा बाबा सारा शहर जमा हो गया और कहता है कि है हसन मुश्तबा बाबा से कहिए गोश्त खा ले। मौला बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, टांगे भी पतली हैं, मौला बहुत ताकतवर नजर नहीं आ रहे, कमजोर नजर आ रहे हैं और मुसलसल जागते रहते हैं। मौला ने मुस्कुरा के कहा बेटा हसन इनसे कहो सारे अरब को जमा कर लो, अली इस बुढ़ापे में भी शेर। माशाल्लाह मिलके सलामत रहे। अब जनाब अमीर ने फरमाया कहा ऐ मेरे बेटा लख्ते जिगर हसन अगर सारे अरब से कहो जमा हो जाए, मैं अकेला सबका मुकाबला करूंगा, अली अली है, मैं अभी भी शेर हूं, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो घास नहीं खाता। मौला फरमाते हैं बेटा हसन इन सबसे कह दो जो समझते हैं मैं बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, अगर ये देखते हैं ना मेरे बाजू कमजोर हो गए, टांगे कमजोर है क्योंकि खाना नहीं खाता, इनसे को सबको जमा करे, न जुल्फिकार कुंद हुई है, न मेरा बाजू कमजोर है, न बाजू कमजोर है, न जुल्फिकार कुंद है, मैं अभी भी सारे अरब के लिए अकेला काफिर हूं। तो अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब में दो मोजज़ात अता कर रहा, पता नहीं मजमा है या नहीं। एक कुरान जो कयामत तक के लिए लाजवाब है, उसका कोई जवाब नहीं ला सकता। दूसरे अहले बैत जो लाजवाब है। अजीजाने गिरामी हमारा अकीदा यह है अली आज भी हैं, अली आज भी है, हम अगर मदद मांगे तो आज भी मदद आती है। एक रो के तुम लगे भाई टाइम ज्यादा नहीं है तो यहाँ हदीस को मुकम्मल कर दूं। वल्ला इस वक्त जी कर रहा था कि मैं इस अंदाज से बोला कि कुछ फजाइल पेश करो कि आप फिर यहाँ ना हो मेरे साथ नजफ में हो। वक्त नहीं तफसील में नहीं जा सकता। तो मौलाए कायनात मैं खुदा की कसम जब जंग पढ़ता हूं तो मैं यहां होता ही नहीं और जंग कोई पढ़ ही नहीं सकता जब तक कि मौला की अता ना हो। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जंगों को देखिए, मौला ने साबित किया है अहले बैत क़यामत तक के लिए मदद करते हैं। जुमला पेश कर रहा हूं। बहुत से आज मुनकिरीन अहले बैत ये जुमला कह देते हैं कि अहले बैत मदद नहीं कर सकते। तो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन उस्ताद कहने लगे मैं जन्नतुल बकी में खड़ा था, कलम लगा हुआ था, अमामा पहना था, मुतव्वा समझते हैं जरा, मजहबी पुलिस मुल्ला, कितना खोल के पेश करो, पर्चा करवा के ही मुझे दाद दीजिएगा क्या? पहुंच रहे ना हजरा। तो आप वो अपने पूरे होलिये में जन्नतुल बकी में खड़े थे, मदद मांगना बेदार, ज़ियारत पढ़ना बेदार, पर तीन ही अल्फाज आते हैं बेदार, शिर्क, हराम, न जाने तीन ही क्यों। तमाम हुसैनियों को सैयद सज्जाद की शहादत की शक के वास्ते और सैयद सज्जाद के 72
यूसुफों का वास्ता, कुछ नारे लगाऊंगा, नजफ तक आवाज जाए, नजफ तक आवाज जाए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हैदरी, हैदरी, हमारे नवाब साहब ने नारा लगाया, जितने मेरे भाइयों ने नारे लगाए हैं, इन सब की सलामती के लिए और अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बाबा ने बुलंद सलावत। तवज्जो है कि ज़िंदा नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि मैं जन्नतुल बकी में खड़ा था, इतने में मुतव्वा या शेख या मुल्ला जो भी कह ली थी आया और उसने कहा कि कलम उठा के दे दे। कहा फिर अकल के अंधे ये इसलिए नहीं बनेंगे, तेरे कलम उठा के दे, ये छोटे कामों के लिए नहीं बने, दुनिया की तकदीर इनसे चलती है। बहुत रही है हमारे मोहम्मद के मानने वाले, बड़ा काम होता है तो इनकी खिदमत में जाते हैं। हमारी तो अल्लाह के पास कोई आबरू है नहीं, आपकी है तो आप कह दीजिए, ये कह दे तो काम हो जाता है। क़यामत तक के लिए पैगंबर फरमा रहे हैं, दो कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपने अहले बैत। अब कभी भी कोई नौजवान हमारा कोई आपसे सवाल करे ना, फिर क्यों कहते हो कि गदीर खुम में रसूल खुदा ने अली मुर्तज़ा को मौला बनाया? नहीं, हम नहीं कहते रसूल खुदा ने बनाया, हम कहते बनाया अल्लाह ने, बताया मुस्तफा ने। और फरमा रहे ऐसे जाने के नाम जिस मोहब्बत से आप सुन रहे, मेरा पढ़ने का जी कर रहा। लाहौर वालों को सलाम है। तो अल्लाह के नाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक के लिए कहा, ये दोनों कायम व दायम रहेंगे, दोनों बाकी रहेंगे, दोनों बाकी रहेंगे। अगर कुरान बाकी है तो फिर मानो वारिस कुरान भी बाकी है। कुरान मीरास है, अहले बैत वारिस है। जब मीरास बाकी है तो वारिस भी बाकी है। और सारे मुसलमानों से सवाल कीजिए, कल आपने गुनाह किया था, क्यों किया था? कहा मैंने नहीं किया, शैतान ने बहका दिया था। अच्छा, शैतान से मिले आप? नहीं मिला तो नहीं हो, फिर कैसे बहकाया उसने? युवस्वसु फी सुदूरिन नास, कुरान में है, दिलों में वसवसा कर देता है। वो सब कहते हैं दिलों में वसवसा कर देता है, बात जहन में डाल देता है, नजर नहीं आता। शैतान तो बगैर नजर आए गुमराह कर दे, और हुज्जत खुदा बगैर नजर आए हिदायत करे तो नहीं मानते। तवज्जो है सजाने के नाम। जब शैतान बगैर देखे, सारे मुसलमान मानते हैं, नजर नहीं आता, गुमराह कर देता है। शैतानी ताकत जब बगैर दिखे गुमराह कर सकती है, तो रहमानी ताकत
इलाही ताकत, हुज्जतुल्लाह, इमाम मनसूस मिनल्लाह, वलीयुल्लाह। कैसे गैबत में हिदायत नहीं कर सकते? हमारा अकीदा है कि हमारे 14 मासूमीन जो भी पुकारे मदद करते हैं, और सिर्फ 14 नहीं, हजरत ज़ैनब कुबरा, हजरत अब्बास इब्न अली, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, जिसे पुकारो मदद करते हैं। सारे मजमे की तवज्जो हो, खास तौर से नवाज साहब के जुलम इकराम मजमे की तवज्जो हो। हम मुर्दों से मदद मांगना बिदअत समझते हैं। सारा मजमा नहीं है भाई, सारा मजमा नहीं है। हम मुर्दों से मदद मांगना बिदअत समझते हैं। मुर्दों से, जिंदों से नहीं। कुरान कहता है शहीद जिंदा है। जिंदा है अली वाले, दलील इसकी लात है। बेशक जिंदा है अली वाले, दलील इसकी लात है। शाना किसी मुर्दे का हलाया नहीं करता। बात बहुत रही जाने के नाम। हम मुर्दों से मदद नहीं मांगते, शहीद जिंदा होता। और अगर कोई आपसे कहते कि नहीं रसूल खुदा शहीद नहीं है, हमारा अकीदा तो है कि हैं। लेकिन अगर कोई कहे नहीं शहीद नहीं है, तो बताओ शहीद कौन है? दो आदमी जंग में जाए, एक रसूल खुदा का मानने वाला, दूसरा मुनकिर मुर्दा है। मानने वाला शहीद जिंदा है, जिसका मानने वाला जिंदा है वो मुर्दा कैसे? बात पहुंच गई है सारे ग्राम। एक आखिरी जवाब दूंगा, पर मैं ताकत नहीं है पढ़ने की। एक आखिरी जवाब सुन लीजिए। तो बहुत से कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने, शाह मुहद्दिस वलीउल्लाह देहलवी ने भी लिखा है, किताब का नाम है सिर्र शहादतैन, 2 शहादतों का राज। तो वो कहते हैं कि भाई अल्लाह ने रसूल खुदा को वो तमाम मोजज़ात दिए, वो तमाम फज़ाइल दिए जो तमाम अंबिया को दिए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा अता किया, लेकिन शहादत नहीं दी। और शहादत की है 2 किस्में। कौन? वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हमारे उलमा में से नहीं है। तो वो कहते हैं शहादत की 2 किस्में, सिर्री और अलनी। छुपी हुई शहादत और खुली हुई शहादत। छुपी हुई शहादत जहर से होती है, खुली हुई शहादत तलवार से होती है। तो आप शाह मुहद्दिस वलीउल्लाह देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा को 2 नवासे अता कर दिए। एक की सिर्री शहादत थी, दूसरे की अलनी। एक की जहर से शहादत हुई, दूसरे की तलवार से। तो अब शाह साहब कहते हैं इन 2 नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, बल्कि रसूल खुदा की शहादत है। यहां तक था शाह साहब का कलाम। अब आगे हमारा भी सुन लीजिए। मैं कहूँगा शाह साहब बहुत अच्छा फरमाया आपने। दोनों नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। तो फिर ये भी मानिए कि इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है। शाह साहब अगर इन दोनों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है, तो फिर इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, रसूल खुदा का कातिल है। और रसूल खुदा का कातिल रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं हो सकता। जो फरमाए जाएंगे ना, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों। अब समझ में आया कि अगर कोई आले मोहम्मद का कातिल हो,
वो रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं हो सकता। इनका कातिल रसूल खुदा का कातिल है। फज़ान गिरामी, अब अगर चाहे बनो उमैया से कोई मरवान इब्न हकम हो, अब्दुल मलिक इब्न मरवान हो, जिसने पूरी जिंदगी मौला सज्जाद को ज़हमतें दी हो, आज शब है उस इमाम की शहादत की जिसने ये सारी अज़ादारी हमें अता की है। पांचवें इमाम फरमाते हैं, दुनिया में जितना 5 अफराद गिरिया कर गए हैं ना, अब कोई नहीं रो सकता। जितना 5 अफराद गिरिया कर गए, कमाला कौन कौन का? पहले जनाबे आदम, जब एक बेटे ने दूसरे का कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबिल को शहीद कर दिया, बहुत रोए जनाबे आदम, बहुत रोए, मुसलसल रोते रहते थे। जब बहुत ज़्यादा रोते तो एक दिन जनाबे जिब्राइल ने कहा, आदम, अल्लाह फरमाता है कि एक आखिरी नबी आ रहे हैं, उनका एक नवासा होगा, नाम हुसैन होगा, उस हुसैन का एक जवान बेटा होगा, नाम अली अकबर होगा। का आदम, आपका हाबिल कुछ नहीं था जो हुसैन का अली अकबर होगा। आप अपने बेटे पे गिरिया ना कीजिए, आप हुसैन के अली अकबर को याद कीजिए। दूसरे रोने वाले कौन हैं? जनाबे याकूब, बहुत तेजी से गुजर रहा। जनाबे याकूब के 12 बेटे थे, एक जनाबे यूसुफ आंखों से दूर हो गए। जनाबे याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। तीसरे जनाबे यूसुफ जब जिंदान गए तो जिंदान में बहुत रोते थे। एक सवाल करूं, ए जनाबे यूसुफ, आप जिंदान में तन्हा थे, मौला सज्जाद के साथ फुफियां थे, बहनें थी, माएँ थी, छोटे छोटे बच्चे थे। अजरकुमल्लाह, मुझे पता है कि आज ज़ियारत बरामद होनी है और ये मरकज़ी। चौथी हस्ती कौन है सबसे ज़्यादा रोने वालों में? तो छठे इमाम रोने लगे, कहा चौथी हस्ती मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा। कहा मेरी दादी ज़हरा बहुत रोई, दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वालों में से। किसी ने कहा मौला, लेकिन आपकी जो दादी थी वो तो चंद महीने रसूल खुदा के बाद, उसके बाद शहीद हो गए। मौला ने फरमाया, वहां मुद्दत को ना दे, शिद्दत को दे। मेरी दादी इतनी शिद्दत से रोती थी, सर के सारे बाल सफेद हो गए। आए भाई, 5वीं हस्ती को पेश कर दो। जानते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में रोने वाले 5वें कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला सज्जाद पूरी जिंदगी करबला के बाद रोते थे। 23 या 24 बरस के थे जब गिरिया शुरू किया, फिर पूरी जिंदगी रोते रहे। और जानते किस बात पे रोते थे? बात बात पे रोते थे। आपके खादिम ने वुजू का पानी सामने रखा, मौला ने कहा हाय हुसैन, हाय मेरे बाबा को पानी नहीं मिला। हाथ जोड़ के जुमला पेश करूंगा, जिन्होंने सर झुका रखे जरा आंखें बंद करके मदीने चलिएगा। मौला बात बात पे रोते थे। आपका एक चाहने वाला आया, का मौला मेरे भाई की शादी है, तशरीफ लाइए। मौला ने कहा हाय अली अकबर। रो के फरमाया, जब से अली अकबर की शहादत हुई है मैं शादियों में नहीं जाता। कहा मौला अगर आप आ जाएं। मौला ने कहा आऊंगा एक शर्त पे, कुछ देर के लिए मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ लेना। अजरकुमल्लाह। बस मैं जानता हूँ ताबूत की ज़ियारत की तैयारियां हो रही हैं, सब मिलकर देखेंगे। एक और जुमला पेश करूँ। किसी ने आगे कहा मौला मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। बस जैसे कहा ना बच्चे की विलादत हुई है, मौला ने कहा हाय अली असगर। एक आदमी ने सवाल किया, मौला आपको अपने बाबा के बाद सबसे ज्यादा कौन याद आता है? मौला ने फरमाया मुझे अपने भाई और बहन बहुत याद आते हैं।
मौला की एक छोटी सी बहन थी। मौला फरमाते मुझे उस बहन के सवाल बहुत रुलाते थे। कहा मौला क्या सवाल करती थी? आपकी बहन आपसे क्या सवाल फरमाती थी? मौला ने फरमाया अक्सर मेरी बहन कहती थी हमें दो तरह के जिंदान मिले, एक ऐसा था जिसमें हाथ को हाथ सुझाए नहीं देता था, इतनी तारीकी थी, दूसरा ऐसा था उसकी छत नहीं थी। हम बाजार में उस जिंदान में बैठे थे। मेरी छोटी सी बहन ने कहा भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मौला ने फरमाया बहन ये दाना चुगने जा रहे हैं। शाम हुई, परिंदे दोबारा नजर आएगा। भैया अब ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? का बहन ये अपने आशियानों को वापस जा रहा है। छोटी सी बीवी ने रो के सवाल किया भैया परिंदे तो अपने घरों को वापस चले जाते हैं, क्या कैदी भी घरों को वापस जाते हैं या कैदी जिंदानों में मर जाते हैं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई कोई रोने में मुख्त ना करे। आज उस इमाम का पुरसा जनाब सैयदा को पेश करना है जिन इमाम ने पूरी जिंदगी मौला हुसैन पे क्रिया किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला सज्जाद से जनाब सकीना ने पूछा भैया मैंने जिंदगी में आज तक कभी आपको पाँव फैलाए नहीं देखा, भैया आपने पाँव क्यों फैलाए? कहा बहन मेरे पाँव में कांटे लगे हैं। एक मर्तबा किसी ने पूछा मौला इसमें रोने की बात क्या है? कहा मेरी बहन ने एक एक कांटा मेरे पाँव से निकाला। कहा मौला इसमें भी रोने की बात क्या है? कहा रोने की बात ये है मेरी बहन के पाँव में भी कांटे थे, लेकिन मेरी बहन से कोई पूछने वाला नहीं था बीवी कितना दर्द है पाँव में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बर्दाश्त कर पाएंगे? रोके मेरी बहन कही अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। चले भी मेरे साथ चले। तारीख में 3 ऐसे गुस्ल देने वाले हैं जो गुस्ल रोक के रोने लगे, गुस्ल देते देते रोने लगे। पहले मौला अली, रात का वक्त था, मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकते हैं। मौला ने फरमाया सैयदा हाथ हटाइए। जैसे ही हाथ हटा शेर खुदा ने कहा हाय सैयदा, हाय फातिमा। जनाब फिजा ने सवाल किया मौला कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? मौला क्या बात है आप ऐसे रो रहे हैं? का फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की पसलियां टूट गई थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई सबसे हाथ जोड़ के मुकद्दरा एक मर्तबा सब मेरी तरफ देखिएगा। दूसरा जानते हैं कौन है वो हस्ती जो गुस्ल देते देते रोने लगी? शाम का जिंदान है। जनाब ज़ैनब एक छोटी सी बीवी का गुस्ल दे रहे हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सवाल किया सैयद सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या रहने दो? मौला ने कहा फूकी अम्मा मेरी बहन का कुर्ता मत उतारिएगा, मेरी बहन बड़ी जख्मी है। रोके मेरे भाई, कोई बेहोश ना हो रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई सर मेरी तरफ देखिएगा, बस 5 मिनट की जहमत और नहीं पड़ रहा, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हाथ बांध के कहते मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं तीसरी हस्ती कौन है जो गुस्ल रोक के रोने लगे? 5वें इमाम। जब चौथे इमाम को गुस्ल दे रहे थे मौला ने एक मर्तबा करवट दी पुष्ट पे पानी डालने के लिए, न जाने क्या निशान देखे चौथे इमाम की पुष्ट पे। 5वें इमाम ने कहा हाय मेरे बाबा आज तक कमर पे निशान बाकी थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 ऐसे ताबूत हैं जब भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी उठाएं, इराक में, ईरान में, शाम में, बहरीन में, यमन में, कहीं पे भी, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जब शिया 2 ताबूत उठाते हैं ना तो उन पे हमेशा जंजीरें होती हैं।
एक 7वें इमाम का ताबूत जब पुलिस बागदाद में रखा गया, जंजीरें लटकी हुई थी। शियों ने पूछा, मजदूरों तुमने जंजीरें क्यों नहीं काटी? कहा तुम्हारे इमाम की जंजीरें कट नहीं सकती थी, जंजीरें गोश्त खा के हड्डियों में चली गई थी। और दूसरा ताबूत किसका जिसमें जंजीरें होती हैं? आज एक ताबूत बरामद होगा जिसपे जंजीरें होगी। चौथे इमाम, आखिरी लहरात से मौला की जहर दे दिया गया। आखिरी तुमने सुन लीजिए, इमाम ने 5वें इमाम को बुलाया, कहा मोहम्मद बाक़िर मेरे लाल मुझे खुद गुस्ल दीजिएगा, मुझे खुद कफन दीजिएगा, मेरा जनाजा खुद पढ़ाइएगा। बेटा मुझे मेरे चचा हसन मुश्तबा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफनाइएगा। फिर रो के कहा, बेटा मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को ना बुलाइएगा। इमाम बाक़िर ने सवाल किया, बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मैं क्यों लोगों को ना बुलाऊंगा? बेटा मेरी भी यही हसरत थी, करबला में लोग आते, लेकिन मेरे बाबा का जनाजा 3 दिन में गोरा कफन पड़ा रहा, कोई जनाजे में नहीं आया। ताबूत आने वाला, आखिरी जुमला सुन लीजिए। आज अब तक ताबूत को सहारा देंगे ना, मैं अपने भाइयों से रोक के जुमला अपनी बहनों से कह रहा हूं, मर्दों में आज कोई आया हो ना आया, मुझे नहीं पता इमाम ज़माना